वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम लोग किस तरीके से लैंग्वेज को बनाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लैंग्वेज से किस तरीके से उसको हम ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन हो तो हम कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को बार बार मैं एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जैसे एक लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज होती है, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई उसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास रेगुलर, ओके, एंड द सेकंड वन इज द नॉन रेगुलर। तो रेगुलर के लिए तो हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज कर रहे थे। हम लोग उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे थे उसका, ठीक है। उस रेगुलर एक्सप्रेशन को फिर हम आगे जब हम रिप्रेजेंटेशंस करते थे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते थे, तब हम लोग उसको डिनोट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ करते थे। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास डीएफए था, एनएफए था, टीजीबी था, ठीक है, जो हम सारी ऑलरेडी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब नॉन रेगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं करते थे। तो इसके लिए हमारे पास एक और बेहतरीन मशीन, जिसे हम मशीन बोलेंगे कि मशीन एक लैंग्वेज आ गई जो सपोर्ट करती है हमारी CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि ये नॉन रेगुलर ही को सपोर्ट करती है, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है और इसको भी। ये उससे फाइनाइट ऑटोमेटा से जो है वो ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। इसको हम आगे रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे टॉपिक वो हमारा PDA होगा, ठीक है। तो अब लास्ट अगर लेक्चर को हम थोड़ा सा देखें कि हम लोगों ने उसके अंदर ग्रामर हमारे पास गिवन थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन थी, और हमने उसको कन्वर्ट करना था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर। लेकिन आज हमारे पास लैंग्वेज अगर गिवन हो और उसको हमें क्वेश्चन आ जाए कि आप इसको ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करें तो कैसे सॉल्व होगा, तो वो आज हम देखते हैं। इसके साथ साथ आपको एक अगर हम क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है a की पावर n, b की पावर n, ओके, वेयर n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम जरा और करीब लिख लेते हैं। a की पावर n, b n, वेयर n इज इक्वल टू और ग्रेटर हमारे पास 0 है। इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास a और b अवेलेबल है, दोनों की पावर हमारे पास n है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि n इक्वल टू और ग्रेटर देन हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमने पहले अपनी लैंग्वेज को, ग्रामर को डिफाइन, लैंग्वेज को डिफाइन कर लेंगे भाई कैसे ग्रामर बनेगी। तो देखें पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ कि a और b हमारे पास इक्वल नंबर्स में आएंगे। जितनी पावर n की होगी दोनों की पावर सेम होगी, तो हम कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ a एंड b। पहली बात तो हमारे पास ये आ गई कि हमारे पास दोनों चीजें इक्वल नंबर में आएंगी। अच्छा, अब सेकंड चीज अगर हम नोट करें तो वो हमारे पास है कि a ऑलवेज फॉलो b, हमेशा b को फॉलो करेगा, ठीक है। हमेशा a जो है वो पहले आएगा b से, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमने एक रूल्स अपने तौर पे ही याद कर लिए, लिख लिए, समझ लिए या निकाल लिए कि यार हमारी लैंग्वेज में ऐसे ऐसे होना चाहिए काम। अब उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लेके आएँ, अगर हम n की पावर 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 0, यानी कि हमारे पास नल आ जाएगा, ठीक है। पहला हमारे पास यही आ जाएगा लैंग्वेज के अंदर। दूसरा पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या हो सकती है कि अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास a एंड b आ जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या आ सकता है, अगर हम 2 पुट करें, 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b, 3 टाइम्स a, 3 टाइम्स b, एंड इसी तरह सो ऑन, 4 टाइम्स a हो जाएगा, 4 टाइम्स b हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ a एंड b यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर 0 है, मतलब कि दोनों ही नहीं है, ना a है ना b है, इक्वल हो गए। यहाँ हमारे पास 1 टाइम आ रहा है दोनों, ये हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, इस तरह सो ऑन। और एक और चीज़ देखिए जो हमने रूल नंबर 2 देखा है कि a ऑलवेज फॉलो करेगा, a ऑलवेज फॉलो b, तो b को हमेशा ये फॉलो करेगा। a पहले आया करेगा b से,
तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम इस लैंग्वेज को ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करें, तो लैंग्वेज को ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक तो हमारे पास ये हो गया इन्फिनाइट हो गया, तो हम लोगों ने एस स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। स्टार्टिंग पॉइंट लेने के बाद हम लोगों ने दोबारा से, क्योंकि ये चल रही है सिस्टम इन्फिनाइट है, हमने दोबारा से एस भी लिख दिया। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो है, हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए और बी, तो हम क्या करते हैं, जस्ट ए और बी को पुट करके देखते हैं कि क्या हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ए और बी हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नल सेट भी आ रहा है, अवेलेबल है। नल सेट भी अवेलेबल होने के साथ साथ तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एस बराबर होगा ए और बी एस के, या बराबर होगा नल सेट के, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर नल सेट भी आ गया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज़ें सब सही आ रही हैं, ये हमने जो ग्रामर को डिज़ाइन किया है क्या ये बिल्कुल हमारे पास ठीक है या नहीं ठीक। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज एस, ए, बी और एस चल रहा है, तो आप लोग ये देखिए कि हम लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, नल चाहिए, ठीक है। तो एस जो है हमारे पास यहाँ पर नल भी हो गया, तो हमारे पास ए और बी आ गया। तो हमारे पास ए और बी आ गया, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर सके पूरे नल को, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि एस जो है वो इक्वल है हमारे पास किसके, नल के। तो हम लिख सकते हैं कि एस इक्वल है नल के। तो हाँ, ये हमारा लैंग्वेज यहाँ तक ठीक हो गई कि नल इसने फॉलो करवा लिया। अब सेकंड में अगर हम देखें ए और बी, क्या पॉसिबल है ए और बी का आना, तो एस हमारे पास ए और बी लिखा और एस को हमने नल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ए और बी, तो ये भी हमारे पास ठीक हो गया। लेकिन अगर हम थर्ड भी ऑप्शन देखें कि क्या है हमारे पास ये आगे भी जाकर क्या लैंग्वेज को फॉलो कर रही है ये ग्रामर, तो अब हमें चाहिए ए एंड बी बी। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एस ए बी एस है हमारे पास, इसकी डेरिवेशन अगर हम करें तो हमारे पास ए और बी भी आना चाहिए। हम जानते हैं कि एस बराबर है ए बी एस के, या एस बराबर है हमारे पास नल के। तो हम लोग इसको अगर पुट करें दोबारा नल के ऊपर, तो ये हमारे पास ए और बी आ जाएगा, लेकिन नल हमारे पास इसके अंदर नहीं आएगा। तो अगर हमने इसको यहाँ पर नल कर दिया है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास ए और बी आ जाएगा। लेकिन हम ये दोबारा भी कर सकते हैं, ए बी और एस भी दोबारा लिख सकते हैं। तो हम इस डेरिवेटिव में यहाँ पर ए और बी को ऐसे ही चलने देंगे और एस की जगह दोबारा से हम ए बी एस कर देंगे। अब अगेन डेरिवेशन के अंदर हम एस को नल करके हम लोग लिख सकते हैं ए बी और ए बी। तो अब ये देखें कि हमारे पास जो रूल नंबर 1 है, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, क्या हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी है, ए 2 टाइम्स आ गया, बी 2 टाइम्स आ गया। सेकंड हम लोगों ने क्या किया, ए ऑलवेज फॉलो बी, ए हमेशा फॉलो करेगा बी। लेकिन यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये ए बी के बाद दोबारा से ए आ गया और फिर ए आ गया, तो ये हमारे पास खराब हो गया सीक्वेंस। मतलब कि हम ये चाहते थे कि हमारे पास तो सिर्फ ए और बी आए, यानी कि बी के बाद दोबारा ए नहीं आ सकता। तो ये हमारी ग्रामर जो है वो टोटल गलत हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं सारी जो हम गलत पॉसिबल भी हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट से करें तो ये हम लोग इस तरह गलत करेंगे। अगर हम इसी को एस के बाद हम ए बी करेंगे तब भी हमारी ग्रामर गलत हो जाएगी, तब भी हम इसी तरीके से यहाँ पर आके फंस जाएंगे और ए के बाद बी के बाद दोबारा से ए आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें ऐसा तरीका जिससे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी भी आए और हमेशा ए फॉलो करे बी को, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे पास तरीका है वो हम लिखें, अगर एस गोज टू ए एस बी, ठीक हो गया। हम लोग अगर इस तरीके से अपनी ग्रामर को रिप्रेजेंट करें और उसके बाद दोबारा से हम ऐड करते जाएं, तब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अब हम इसी तरीके से नल सेट भी पुट करते हैं यहाँ पर और इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम नल सेट हमारा रिक्वायरमेंट है तो नल एस इज इक्वल टू, हमारे पास नल है, नल आ जाएगा। ए और बी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यहाँ पर यहाँ पर नल कर देंगे, तो हमारे पास ए और बी भी आ गया। अब हमें चाहिए ए एंड बी बी, तो क्या ए और बी आएगा, तो उसको अगर हम सॉल्व करें हमारे पास ए एस बी यहाँ पर अवेलेबल है, उसकी हम अगर डेरिवेशन करें तो हमें अब रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कीजिए हमें ये रिक्वायरमेंट है 3 टाइम्स ए और 3 टाइम्स बी आना चाहिए। तो किस तरीके से सॉल्व होगा,
ए एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास बी जो है, एस की अगर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पर एस किसके बराबर हो सकता है, दोबारा से ए एस बी के, तो हम लिख सकते हैं ए एस बी, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास बी है वो एज इट इज यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें कितने बार, हमारे पास 2 टाइम्स ए हो गया, लेकिन हम इसको दोबारा से भी ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ए एस फिर बी कर सकते हैं, और ये हमारे पास ए फिर आ गया, और यहाँ से हमारे पास बी जो है ऊपर वाला ये दोबारा से फिर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इजीली अपना जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम लोग डिफाइन कर लेंगे 3 टाइम्स ए एंड 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स ए और 3 टाइम्स बी। और यहाँ पर एस हमारे पास इक्वल है नल सेट के भी, तो हम लोग इसको नल भी कर देंगे, तो हमारे पास जो गिवन रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये हो गया फाइनल कि जब भी हमें इक्वल नंबर्स चाहिए होंगे ए और बी के, तो हम लोगों को बेटर ये है कि प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग एस को जो है वो सेंटर के अंदर कर दें और ए बी हमारा हो जाए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, अगर इसी क्वेश्चंस को हम लोग एक और चेंजिंग कर लें, बिल्कुल माइनर से चेंजिंग कर लें। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हमारे पास 0 है। क्या होगा अगर हम यहाँ पर 1 कर दें, अगर क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर आया वो 1, क्योंकि अब हमारे पास 1 हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास नल सेट नहीं होगा, हमारे पास नल नहीं आएगा आंसर में। हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आंसर जो होगा, लैंग्वेज जो स्टार्ट होगी वो ए और बी से ही एक्सेप्ट करेगी, राइट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम इसको जब भी हम नल यहाँ पर इक्वल करते हैं कि यस आल्सो इक्वल टू द नल सेट, तो हम लोग यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जो भी चीज़ होगी 1 पुट करके हम लोग ए और बी, यहाँ पर ए और बी पुट कर देंगे। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी ए और बी की, तो हम लोग एस जो डायरेक्ट गोज टू है ए बी, ये हम लोग इस तरीके से पुट करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास अगर यहाँ पर ए एन और बी एम हो, इसी को थोड़ा सा चेंज किया, ए एम और बी एम हो, तो हमारे पास क्या होगा, एन एम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हमारे पास 0 है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर फर्क क्या है कि हमारे पास n और n दोनों इक्वल हैं, मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b दोनों बराबर होंगे, क्योंकि n या तो 0 हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो जितने भी होंगे a नंबर ऑफ a एंड b विल बी ऑलवेज इक्वल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास n और m b पे जो है वो हमारे पास m आ गया, तो मतलब कि ये वेरी करेगी वैल्यूज, a कुछ भी हो सकता है, a बेशक 0 हो सकता है और b जो है उसकी पावर m है, m वहाँ पर सॉरी वो यहाँ पर 1 हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। तो अगर हम इसकी लैंग्वेज को आगे और ओपन करें तो उसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ पर फर्ज कीजिए दोनों ही 0 हो सकते हैं, n भी 0 हो सकता है, m भी 0 हो सकता है, तो हमारी पहली लैंग्वेज नल भी बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है। उसके बाद हमारे पास अगर हम 1 की पुट करें वैल्यू, ये a हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है, और b हमारे पास 0 हो सकता है, b हमारे पास 0 हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि b हमारे पास 1 आ गया है और a हमारे पास क्या हो गया, 0 हो सकता है। उसके बाद या तो दोनों चीजें a और b जो है हमारे पास 1 हो सकती है। इसी तरीके से सॉल्व अगर हम आगे करें तो हमारे पास एक टाइम a 2 टाइम्स b भी हो सकता है, b जो है हमारे पास ये b भी हमारे पास आ सकता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 टाइम्स a हो सकता है, b जो है वो सिंगल टाइम हो सकता है। इस तरीके के साथ अगर हम चलें तो 3 टाइम्स a कर लें और फिर b कर लें, ये हमारी लैंग्वेज के ऊपर इस तरह। लेकिन अब ये हो गया कि नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b तो वेरी कर सकते हैं, लेकिन a ऑलवेज फॉलो b को हमेशा फॉलो करेगा। अब इस सिचुएशन के अंदर हम लोग अपनी ग्रामर को जब डिज़ाइन करते हैं तब हम क्या करेंगे कि हम लोग देखें कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, पावर जो है वो डिफरेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए इंस्टेड ऑफ डैट कि हम लोग यहाँ पर फिर ये लिखें a और b और इस तरह लिखें, हम लोग एक और नई लैंग्वेज को जनरेट करते हैं, एक और नई ग्रामर को डिज़ाइन कर लेते हैं। हम लोग इनका नाम दे लेते हैं, इन वेरिएबल्स का, इन अल्फ़ाबेट्स का नाम दे लेते हैं a एंड b, ठीक है। अब हम इसकी और कैटेगराइज कर लेते हैं, इसको और ज़्यादा देख लेते हैं कि a हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, स्मॉल a के
और इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ए के और कैपिटल ए के दोबारा से उसको जनरेट करा दिया जिस तरीके से हम पहले कराते होते थे, और बी को हम दे दें बी, और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम ए और बी लिखें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई या कोई भी इस तरह की चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर नल सेट भी आ रहा है, तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि ए भी नल और ये भी हमारे पास नल हो गया। अब हम ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी, हम देखते हैं ये हमारे पास पॉसिबल है, आ सकता है क्या? तो हमारे पास बिल्कुल आ सकता है। अगर हम इसकी डेरिवेशन को खोलें, डेरिवेशन को ओपन करें, तो ए और बी हम लोग देख सकते हैं कि ए हमारे पास क्या है, अगर हम लिखें एस ए और बी, ए किसको कर रहा है, नल, बी भी हमारे पास क्या है, नल के इक्वल आ सकता है। तो हमारा जो आंसर एस जो है वो नल बिल्कुल हो सकता है, तो ये हमारे पास आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम ए की बात करें, तो ए के अगर हम निकालना चाहेंगे तब भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से आ सकता है। वो कैसे होगा कि ए और बी तो हमारे पास है और हमें सिर्फ ए चाहिए, तो यहाँ हम ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ए एंड ए, और बी की वैल्यू हम यहाँ पर, क्योंकि बी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग बी को नल करके सकते हैं। और नेक्स्ट पे आगे जाके जब हम डेरिवेशन करेंगे ए और ए की, तो हम ए को एज इट इज़ लिख दें और दूसरे जो कैपिटल ए है उसको हम नल कर सकते हैं, तो हमारे पास ए आ सकता है। इसी तरीके से कोई भी हमारे पास लैंग्वेज होगी, हम उसको अगर जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास वो आंसर उसको आ जाएगा। ये हमारी ग्रामर यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है या कम्प्लेक्स है अभी जो हमने लिखी है, उसको अगर हम सॉल्व करें, तो हमारे पास 3 टाइम्स ए है और बी है, तो ये हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगी। देखिए एस ए एंड बी, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 3 टाइम्स ए और बी, तो ए के इसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ से हम लेंगे ए और ए के, और हम इसको यहाँ पर साथ ही ट्री बना देते हैं ए बी, ठीक है। ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए भी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा, ये हमारा बी। ऐसे ही आप एज इट इज़ ले आएँ अभी फ़िलहाल, तो कोई मसला नहीं, हम पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं कि 3 टाइम्स ए किस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद दोबारा से ए और ए ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर दोबारा से हम, क्योंकि हमारे पास सब 2 टाइम्स हो गया, फिर हम दोबारा से लिख सकते हैं ए एंड ए, ये हमारा अभी बी चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही। तो अब हमारे पास 3 टाइम्स, अब हमारे पास 3 पूरे ए हो गए, तो हम लोग ए को यहाँ से नल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और बी की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी और कैपिटल बी, और बाद में जाके जो कैपिटल बी है वो भी नल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। और जब भी हम डेरिवेशन ये ट्री बना रहे होते हैं, तो हम लोग हमेशा इसको इस तरीके से फॉलो करते हैं, यूँ। तो हमारे पास ये ए और बी आ गया, ए एंड बी, तो ये हमारी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो उसके बाद हम थर्ड जो है एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। उसके अंदर हमारे पास ए एन बी एन प्लस 2, जो कि n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हमारे पास 0 आ गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ए एन बी एन हमारे पास ये पहले भी था, हम लोग ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 2 आ गया, तो अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो अब उसको हम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इस लैंग्वेज को ओपन करें कि n इज इक्वल टू 0 भी है हमारे पास, n और ग्रेटर देन भी है, तो हम लोग इसको अगर 0 पुट करें, a की पावर n यहाँ पर 0 पुट करें, तो ये हमारे पास 0 ख़त्म हो जाएगा, और b हमारे पास 0 पुट करेंगे तो 2, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहली लैंग्वेज जो बनेगी एक्सेप्टेबल, वो हमारे पास होगी b एंड b। अगर हम 1 पुट करें, तो यहाँ पर 1 पुट करने से हमारे पास a आ गया, यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स हमारे पास b आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स a हो जाएगा, और b करेंगे तो 4 टाइम्स। यहाँ पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 2 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से एक और कर लेते हैं और उसके बाद ये सॉल्व करते हैं इसको एग्जांपल को। अगर हम 3 पुट्स करें
तो यहाँ पर a जो है 3 टाइम्स हो गया और b की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पर 3 + 2 5, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 होना चाहिए। अब हमने इसकी ग्रामर बनानी है। देखिए फिर वही बात है कि a तो हमेशा फॉलो कर रहा है b को, यहाँ पर देखेंगे तो a अगर नहीं है तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, मतलब कि a अगर होता तो वो भी फॉलो करता। अच्छा, और उसके बाद नंबर ऑफ b जो हैं वो ग्रेटर हैं, ऑलवेज ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ a से। तो सबसे पहले तो यही वाला जो काम हमने किया था कि नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b, तो हम लोग अब जब लैंग्वेज बना रहे होंगे तो हम लोगों ने एस ये अपना स्टार्टिंग और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं a s एंड b, ठीक है, a s और b लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा कि जब भी एक और बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर कोई भी वैल्यू +2 होगी, +3 होगा या +4 होगा, जो भी चीज़ होगी हमारे पास, और नल हमारे पास तो आ नहीं सकता क्योंकि मिनिमम अगर हम 0 भी पुट कर देते हैं तब भी हमारे पास क्या होगा 2 होगा। तो 2 टाइम्स हम लोग इसके आंसर में ग्रामर में यहाँ पर 2 टाइम्स वही चीज़ लिख देंगे जितनी यहाँ पर उसमें प्लस हो रहा होगा, जितना भी हो रहा होगा, चाहे 3 हो रहा हो चाहे 4 हो रहा हो, हम वो एंड में वो लिख देंगे क्योंकि हमारे पास मिनिमम जो क्राइटेरिया वो डी आ रहा है। तो हम लोगों को एस को इक्वल करना है बी और बी के, हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम लोग सॉल्व करें इसको, ज़रा ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बाकी भी आप लोग कर लीजिएगा। तो ए एस बी हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए 3 टाइम्स ए और 5 टाइम्स बी, हमारे पास अपने आप ये आ जाना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे ए एज इट इज़, एस किसके इक्वल हो गया हमारे पास, एस हमारे पास दोबारा इक्वल लिख सकते हैं ए एस बी के, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एस बी और ये हमारे पास ऐसे ही बी आ जाएगा, ये वाला बी हमारे पास ऐसे ही साथ चलेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे आपको रिप्रेजेंट कराता हूँ कि एस इक्वल है हमारे पास दोबारा ए एस बी के, ए वैसे ही और बी भी यहाँ पर हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद हमें एक और रिक्वायर्ड है, ए एस किसके बराबर है, ए के, एस एंड बी के, ये वाला बी एज इट इज ऐसे आ जाएगा और ये वाला बी भी एज इट इज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला ए हमने वैसे लिख दिया, ये ए ऐसे लिख दिया, एस की वैल्यू है ये, ठीक है, और ये बी वैसे ही आएगा और ये बी भी वैसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद 3 टाइम्स हमारे पास ए हो गया, 3 टाइम्स हमारे पास बी हो गया। अब हमें 3 टाइम्स ए की जब रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई है तो अब हमने एस को फिनिश भी करना है और हमारे पास देखेंगे कि क्या बी भी पूरा हो जाता है। तो हम लोग पहले ही ऑलरेडी एक ग्रामर को जनरेट कर चुके हैं कि हमारे पास जो एस है वो इक्वल है बी के, उसको अब एस को रिमूव करने के लिए हम लोग बी को करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स ए, ठीक है, एस इस तरीके से हमारे पास 3 टाइम्स ए हो गया और एस इज इक्वल टू बी एंड बी, दिस वन, ठीक है। और ये जो 3 टाइम्स बी है वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। तो हम लोगों को क्या गिवन था, क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, 3 टाइम्स ए एंड 5 टाइम्स बी। तो आप इसको काउंट करिए तो 3 टाइम्स ए और 5 टाइम हमारे पास बी हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गई। ये हमारी अभी तक आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल बेसिकली सॉल्व किए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसकी और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करा दूंगा और उसके बाद हमारा जो CFG का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।